हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। मैं आपका टीचर अनुज अग्रवाल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनुज मैथ सॉल्यूशंस पर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या किया है, ये अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए। थोड़ा सा मैं बता दूं क्या किया था हमने लास्ट क्लास में हमने नंबर पैटर्न्स, उनके सीक्वेंसेस के रूल्स, नेक्स्ट नंबर आप कैसे लिखेंगे, ये सब हमने डिस्कस किया था। इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास में हम उन पैटर्न्स को विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब उनकी हम इमेजेस बनाएंगे, उनकी पिक्टोरियल फॉर्म हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे या पूछेंगे कि विजुलाइजिंग क्या होता है सर। कि विजुलाइजिंग होता है किसी भी थिंग का जो आप सोच रहे हैं कि इमेज बनाना अपने माइंड के अंदर या फिर पेपर के ऊपर। माइंड में सबसे पहले वो इमेज माइंड में आएगी, फिर आप पेपर पे उतारेंगे। जैसे कि रामायण आपने देखी है, सबसे बड़ा यह एग्जाम्पल है। रामायण की बुक भी आप लोगों ने पढ़ी, आपके घरों में रामायण पढ़ी जाती है और क्लास के कोर्स में भी रामायण आपने पढ़ी है। तो फिर डायरेक्टर थे, उन्होंने उसको अपने दिमाग में विजुलाइज किया, उसकी इमेज बनाई, फिर उसके लिए उसको उन्होंने पर्दे पर यानी कि टीवी पर भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको अच्छे से समझ आई वो रामायण। पढ़ने में जितना समझ नहीं आ रहा था, अगर आपने उसको विजुलाइज करके देखा तो आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आ गई। ठीक है, तो इसी तरह से हम नंबर्स को भी यहाँ क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे, उनकी इमेज बनाएंगे पेपर पर। तो ये इससे हमें क्या फायदा होगा, देखिए सामने लिखा हुआ है, बुक में ही उन्होंने बेनिफिट को लिख दिया है। क्या लिख दिया है, मेनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। विजुलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी अ वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो पिक्चर्स और डायग्राम्स के थ्रू पैटर्न्स को समझना बहुत अच्छा तरीका हो जाएगा और इनके कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस इन टेबल 1। तो टेबल 1 में हमने 10 सीक्वेंसेस पढ़े थे, उनमें से फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस को हम यहाँ पिक्चर्स के फॉर्म में दिखा रहे हैं आपको नेक्स्ट टेबल में। तो चलिए नेक्स्ट टेबल पर चलते हैं, फिर उनको समझेंगे वन बाय वन कैसे ये हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, टेबल आपके सामने आ गया है। यहाँ पर ऑल वंस, तो ऑल वंस का सीक्वेंस हमने देखा था 1 1 1। तो 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो सिंपल है कि आपको क्या करना है, एक डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, इन्होंने बुक के अंदर 1 डॉट, 1 नेक्स्ट 1 के लिए भी 1 डॉट और नेक्स्ट 1 के लिए भी 1 डॉट। फिर काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, इन सबको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आप स्क्रीन पर तो देख ही रहे हैं, लेकिन मैं आपको पहले एक ब्लैंक पेपर पे इनको समझाता हूं कैसे ये आएगा, फिर यहाँ वापस आएंगे और साथ में हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन ये आपकी एक्सरसाइज में आपसे पूछ रहा है, जिससे क्वेश्चन का आंसर भी साथ साथ होता चला जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कॉपी द पिक्टोरियल representation of the number sequences in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence। तो टेबल 2 में जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नंबर सीक्वेंस का दिया हुआ है वो आपको अपनी नोटबुक में कॉपी करना है और उसका नेक्स्ट भी आपको बनाना है। हर एक सीक्वेंस का जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है, हर एक के लिए आपको नेक्स्ट पिक्चर भी बनाना है। जितना जो पिक्चर उसमें दिया हुआ है टेबल के अंदर, उसका नेक्स्ट पिक्चर आपको बनाना है। वो कैसे करना है, चलिए करते हैं बात। ये आ गया है आपका काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जो आप काउंट करते हुए आ रहे हो बचपन से, और ये क्या होता है, हर बार 1 इंक्रीज होता है। ये भी हमने पढ़ा रूल के अंदर लास्ट क्लास में। तो चलिए पहले काउंटिंग नंबर यहां लिख देते हैं, फिर इसका पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 डॉट, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 डॉट इंक्रीज हो जाएगा नेक्स्ट नंबर लाने के लिए, फिर नेक्स्ट नंबर लाने के लिए 1 डॉट और इंक्रीज हो जाएगा, 3 डॉट्स, फिर 4 डॉट्स जैसा कि आपको टेबल में भी दिखाया है। 5 के लिए 1 डॉट और इंक्रीज हो जाएगा, 3 2 3 4 एंड 5। इसी तरह से आप 6 के लिए लिखेंगे, 7 के लिए लिखेंगे, है ना। तो ये आप बनाकर देख सकते हैं। फिर आता है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर सीक्वेंस पहले लिख लेते हैं। विच नंबर आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और क्या पढ़ा था कि यहाँ 1 लेफ्ट ओवर होता है हमेशा, जब भी आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। तो उसी का यहाँ बेनिफिट उठाएंगे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए पहले ऑड नंबर्स का सीक्वेंस लिख लेते हैं कुछ। 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है, तो 1 के लिए तो 1 डॉट आ जाएगा, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन जब 3 आ गया तो हमने क्या बताया, 1 लेफ्ट ओवर, तो एक पेयर बनाइए और 1 लेफ्ट ओवर हो जाएगा, 3 के रिप्रेजेंट हो गया। इस तरह 5 के लिए 2 पेयर्स आ जाएंगे डॉट्स के, 1 2 3 4 और 1 लेफ्ट ओवर हो जाएगा। इसी तरह 7 के लिए 3 पेयर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 1 लेफ्ट ओवर हो जाएगा। इसी तरह से 9 के लिए 4 पेयर्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड
वन लैपटॉप हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस आपकी नोटबुक में भी बनाने, क्योंकि एग्जाम में पूछेगा तो आप वहां रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब आ जाता है इवन नंबर। तो इवन नंबर सीक्वेंस को पहले लिखिए क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 4 हर बार 2 इंक्रीज होता चला जाता है, पढ़कर आ रहा हो ना। जनरल फॉर्मूला भी हमने बताया था 6 8 एंड 10। तो जिस तरह से वहां लेफ्ट ओवर बच रहा था, एक रिमाइंडर आ रहा था, यहाँ ये कंप्लीट डिवाइड होता है, ये जानते हो आप लोग। ठीक है, तो कंप्लीट डिवाइड होता है, तो यानी कि कंप्लीट पेयर बन जाएगा। 2 के लिए 1 पेयर, 4 के लिए 2 पेयर्स, 6 के लिए 3 पेयर्स, 3 2 6 होता है क्योंकि 3 इंटू 2। ठीक है, 8 के लिए 4 इंटू 2 4 पेयर्स। जनरल फॉर्मूला भी पढ़ा था ना हमने, 2n। एंड 10 के लिए 5 पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये इवन नंबर आपने रिप्रेजेंट कर दिया डॉट के थ्रू। अब आता है ट्रायंगुलर नंबर। ये एक इंपॉर्टेंट नंबर है। इसको ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं? ट्रायंगुलर बोलने का कारण क्या होता है कि इसके जो नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं, अब वो नंबर्स क्या है पहले नंबर लिखेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। और नंबर का जो रूल था वो भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया है। क्या रूल था फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आप यहाँ पर काउंटिंग नंबर्स को कंटिन्यूसली प्लस करते चले जाते हो, है ना। जैसे फर्स्ट आया तो उसके लिए तो 1 आ जाएगा, फर्स्ट काउंटिंग नंबर 1 होता है। तो सेकंड ट्रायंगुलर नंबर के लिए जो फर्स्ट 2 और काउंटिंग नंबर है उनको आप प्लस करोगे, 1 + 2 3। फिर नेक्स्ट के लिए 1 + 2 + 3। तो क्या करना है कि आप डायरेक्ट नेक्स्ट काउंटिंग नंबर प्लस कर दो इसी के अंदर, क्योंकि ये 1 + 2 का टोटल तो है ही है ना। तो 3 + 3 6 आ जाएगा। फिर इसके अंदर नेक्स्ट प्लस कर दो, 6 + 4 10 आ जाएगा। फिर 10 + 5 15 आ जाएगा। तो ये ट्रायंगुलर नंबर आ रहे हैं। अभी ट्रायंगुलर नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके डॉट्स को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बन जाता है, इसलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर बोलते हैं। ठीक है, यही कारण इनको ट्रायंगुलर नंबर बोलने का। चलिए देखते हैं। जैसे 1 के लिए तो 1 डॉट आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना लेते हैं। फिर 2 के लिए 3 के लिए आपने 1 और फिर इसमें 2 डॉट्स प्लस किए। फिर 6 के लिए 1 और आप काउंटिंग नंबर प्लस कर रहे हो ना, फिर 2 और फिर 3, देखिए टोटल 6 हो जाएगा। इसी तरह से 10 के लिए 1 फिर 2 प्लस किया होगा, फिर 3 प्लस किया होगा, फिर 4 प्लस करेंगे। तो देखिए ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता चला जा रहा है हर बार। ये देखिए ना, ये मैं आपको हाइलाइटर के थ्रू दिखा देता हूं, इसकी बाउंड्री खींचकर, जिससे आपको ट्रायंगल क्लियर नजर आ जाए। अब इसी तरह से आप 15 के लिए और नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर क्या आएगा वो आप लिखेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है, लास्ट क्लास अगर आपने देखी है, इसमें 15 में 6 प्लस हो जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 15 और 21 के लिए आप अपनी नोटबुक में भी इसको बनाएंगे। ठीक है, फिर आता है स्क्वायर्स। तो स्क्वायर भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना। फर्स्ट स्क्वायर क्या है 1, फिर नेक्स्ट स्क्वायर क्या आएगा स्क्वायर ऑफ 2, और स्क्वायर ऑफ 2 क्या होता है 2 × 2 4। चलिए मैं यहां साथ में लिख देता हूं 1 स्क्वायर, दिस इज 2 स्क्वायर। फिर स्क्वायर ऑफ 3 3 × 3 9 3 स्क्वायर। फिर स्क्वायर ऑफ 4 4 × 4 16 स्क्वायर ऑफ 4। ठीक है, फिर स्क्वायर ऑफ 5 5 × 5 25 स्क्वायर ऑफ 5। अब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या होता है आपको हर बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। n × n बोला था n स्क्वायर। ठीक है, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे 1 है तो 1 × 1, तो 1 के लिए तो केवल एक डॉट आएगा वहां। तो ठीक है, 1 × 1 का स्क्वायर हम बना सकते हैं 1 सेंटीमीटर लाइन लेकर, लेकिन अब यहाँ पर हम इसको 1 डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब 2 स्क्वायर ऑफ 2 के लिए कितने डॉट्स आएंगे 1 2, एक कॉलम में 2 डॉट्स आए हैं तो इतने ही कॉलम, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 2 ही कॉलम्स यहाँ पर आप क्रिएट करेंगे। तो 2/2 का स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह 3 स्क्वायर 3 × 3, तो 1 कॉलम में 3 डॉट्स लगाइए और 3 ही कॉलम्स आगे और कंप्लीट कर दीजिए। तो ये 3/3 का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से 4 स्क्वायर है तो 4 × 4, तो एक कॉलम में 4 डॉट्स आ जाएंगे 1 2 3 4, और 4 ही कॉलम्स आप टोटल बनाएंगे 4 डॉट्स के साथ। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा है कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे स्क्वायर को। तो अभी इसी तरह से आपको 5 स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है अपनी नोटबुक में, और फिर इसका नेक्स्ट 6 स्क्वायर भी आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ठीक है, डॉट्स के थ्रू। फिर आता है बेटा क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, सेम नंबर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। लास्ट क्लास में ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। तो क्यूब ऑफ 1 तो 1 आएगा, 1 × 1 × 1। क्यूब ऑफ 2 2 × 2 × 2 2 2 जा 4 2 जा 8। क्यूब ऑफ 3 3 3 जा 9 3 जा 27।
क्यूब ऑफ 4, 4 4 जा 16, 4 जा 64, क्यूब ऑफ 5, 5 5 जा 25 एंड 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 125। अब यहां इसको बनाना आपको सीखना है, थोड़ा ध्यान से मुझे देखना है। यहां आप यूज करेंगे अपने सेट स्क्वायर का। सेट स्क्वायर आप लोग जानते होंगे, जो एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपके पास ज्योमेट्री का टूल होता है। बेसिकली क्या है, ये आपको 1 इंटू 1 इंटू 1, यहाँ 3 डायमेंशन लिखी हुई है, वहां भी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 डायमेंशनल का। देखिए 2 डायमेंशनल का स्क्वायर फिगर बन रहा था, दिखा देते हैं हम आपको एक बार। इसी तरह से 3 डायमेंशनल का फिगर बनेगा, 3D फिगर बनेगा। ये 2x2 का स्क्वायर बना था, ये 3x3 का स्क्वायर बना है बेटा, और ये 4x4 का स्क्वायर बना। 2D फिगर बोलेंगे, ट्रायंगल भी 2D फिगर है। ये सब आगे जाकर आप पढ़ेंगे डिटेल। अब बात होती है हमारे पास इसके क्यूब को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो बड़े ध्यान से आपको समझना है। देखिए अगर हम 1 डायमेंशन का क्यूब ले रहे हैं तो यहाँ पर जो लाइन लेंगे हम 1 सेंटीमीटर की लाइन ले लेंगे। कितना सेंटीमीटर की लाइन ले लेंगे? 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ लेंगे। अपने सेट स्क्वायर में से 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। फिर 90 डिग्री का लाइन बनाते हुए, मैं अब सीधे बना रहा हूं, आप लोग इसी तरह से डिजाइन करेंगे इसको, ये, और फिर ऊपर से नीचे को इसको ज्वाइन करो, ठीक है। फिर यहाँ मिडिल से आपको 1 सेंटीमीटर की लाइन फिर ड्रॉ करनी है, और कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देना है। ये देखिए 1x1 का क्यूब बन गया। अब ये 3D शेप है, तो यहां पर 1 1 एंड 1 में बेसिकली लेंथ ब्रेड्थ हाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको 2 सेंटीमीटर का अगर क्यूब बनाना है तो इसका डबल लाइन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर की लाइन ले लीजिए। चलिए 2 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करते हैं, पहले ड्रॉ करते हैं। ये हो गया है 90 डिग्री बनाते हुए 2 सेंटीमीटर लाइन और ड्रॉ कर लीजिए, और फिर ऊपर भी 90 डिग्री बनाते हुए 2 सेंटीमीटर लाइन और ड्रॉ कर लीजिए। अब यहां मिडिल से आपको फिर लेना है, ये डॉट लगाना है, और ये 2 सेंटीमीटर की लाइन फिर ड्रॉ करनी है। कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देना है। स्केल से करना आप ऑब्वियसली। ये देखिए ये आपका 2x2 का क्यूब रेडी हो गया है। अब यहां हमें ये चेक करना है कि कितने स्मॉल क्यूब्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो उसके लिए 1 सेंटीमीटर पर आप पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। 1 2, मिडिल में ही आएगा 1 सेंटीमीटर, और आप 1 सेंटीमीटर मेजर करके भी स्केल में कर सकते हैं, ठीक है। फिर इनको ज्वाइन कर दीजिए एक दूसरे के साथ। अगर थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, आप लोग स्केल से माप के कीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाए। मुझे लगता है कि अब आपको समझ आ गया हो कैसे आपको ये ड्रॉ करना है, ठीक है। मेजरमेंट का यूज करेंगे, मेजरमेंट टूल्स का, तो वहां से आसानी से आप ड्रॉ कर पाएंगे। तो जो मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना चाह रहा था कि यहाँ क्यूब्स कितने आ रहे हैं, वो यहाँ आप देख सकते। देखिए यहाँ आपके 2 लेयर्स हैं, और 1 लेयर में कितने होंगे? 1 2 3 4 क्यूब्स आ रहे हैं, और इसी तरह से 1 2 3 4 क्यूब्स आप यहाँ देख पा रहे हैं। एक ये कॉर्नर पर दिख रहा होगा, तो 4 क्यूब्स आ रहे हैं ईच लेयर में, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। तो दिस इज द क्यूब ऑफ 2 ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, और यहाँ पर 8 क्यूब्स आ रहे हैं। कौन से डायमेंशन के? 1 सेंटीमीटर डायमेंशन के 8 क्यूब आ रहे हैं। अब जब आप इसी तरह से 3 इंटू 3 3 इंटू 3 का करेंगे तो वहां 9 क्यूब्स आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पीछे चलते हैं और बताते हैं आपको, वहां दिखाया है आपको ठीक से। तो यहाँ हमने आपको वंस बनाकर दिखाया, ऑल वंस, ये आप रिप्रेजेंट कर लेंगे। काउंटिंग नंबर 5 तक आपको बता दिया है, 6 के लिए आप काउंट करेंगे नोटबुक में। इस तरह और नंबर, जो भी नंबर आपको टेबल में दिया हुआ है उसका नेक्स्ट आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ट्रायंगुलर नंबर्स भी समझा दिया है मैंने आपको, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी था, उसका आंसर भी वो साथ में हो गया है। स्क्वायर्स हो गए हैं आपके, तो आपको 6 इंटू 6 का स्क्वायर ग्रिड बनाना है। फिर देखिए क्यूब्स में आप देख रहे हैं 1, फिर इसी तरह से 8, तो 8 में देख लीजिए आप, हमने वहां बनाकर दिखाया है, यहाँ छोटे से इन्होंने बना दिया है। तो 1 2 3 4
और ये 2 लेयर्स में है तो 8 आ गया। इसी तरह से क्यूब को देखिए 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से 3 पीछे की तरफ आपको दिखेंगे तो 9, तो एक लेयर में 9 आ रहे हैं। तो इसी तरह से ये 3 लेयर्स लिखी हुई है, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर, तो 9 प्लस 9 प्लस 9 27 हो जाएगा। 9 3 जा 27। इसी तरह से ये 64 के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बना कर दे 125 के लिए। तो आपको किसका बनाना है 6 इंटू 6 इंटू 6 का। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे आप 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सेट स्क्वायर से बनाएंगे। फिर मिडिल से इस तरफ फिर से एक स्क्वायर बनाएंगे और कॉर्नर्स को ज्वाइन कर देंगे जैसे कि मैंने आपको बनाना बताया। और फिर जो लाइंस आपकी आ रही है 6 सेंटीमीटर की उसमें 1 सेंटीमीटर पर बीच में 5 डॉट्स लगा देंगे, नीचे भी, ऊपर भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और उन लाइंस को इस तरह से आप खींच कर ड्रॉ कर देंगे सबको। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्यूब आपको उसमें नजर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, आप लोग जरूर बना पाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज why are 1 3 6 10 15 called triangular numbers, why are 1 4 9 16 25 called square numbers or squares, why are 1 8 27 64 125 called cubes। तो अभी तो हमने देखा कि ये क्यूब्स नंबर्स क्यों कहलाते हैं, ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कहलाते हैं। तो चलिए लैंग्वेज में बता देते हैं कैसे लिखेंगे आप इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था why are 1 3 6 21 are called triangular number। तो the numbers 1 3 6 10 15 and 21 are called triangular numbers because they can form triangles when arranged as dots or objects, है ना। तो आप इनको ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हो इन ट्रायंगुलर नंबर्स को, इसलिए ये आपके ट्रायंगुलर नंबर्स कहलाते हैं। why are 1 4 9 16 25 called square numbers or squares, क्यों ये स्क्वायर्स कहलाते हैं। the numbers 1 4 9 16 25 are called square numbers because they can form perfect square shape when arranged as dot objects। ठीक है, why are 1 8 27 64 125 called cube numbers or cubes, the numbers 1 8 27 64 125 are called cube numbers or cubes because they can form perfect cube shape like a 3D box, क्योंकि ये क्यूब की फॉर्म में बनाए जा सकते हैं इसलिए इनको हम क्यूब नंबर्स या क्यूब्स कहते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट पढ़ते हैं फिर यहां वापस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ अ ट्रायंगुलर नंबर एंड अ स्क्वायर नंबर। अब आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया है तो जान लीजिए कि 36 ट्रायंगुलर नंबर भी होता है और स्क्वायर नंबर भी होता है। दैट इज 36 डॉट कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन ट्रायंगल एंड इन अ स्क्वायर। कैसे होता है वो हम आपको अभी बनाकर भी बताएंगे। मेक पिक्चर इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। तो चलिए बिल्कुल बनाएंगे। और क्या बोला है, दिस शोज दैट द सेम नंबर can be represented differently and play different roles depending on the context. Try representing some other numbers pictorially in different ways. तो आइए करते हैं डिस्कस। तो उसने आपसे थर्ड क्वेश्चन में यही पूछा है कि 36 ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है, इसको डॉट्स के फॉर्म में, पिक्चर के फॉर्म में बनाकर हमें बताइए। तो 36 is both a square number and a triangular number and that's very special property। तो ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, डेफिनेटली स्पेशल प्रॉपर्टी है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई, ऐसा क्यों होता है समझते हैं इसको। एंड हाउ यू कैन ड्रॉ इट इन योर नोटबुक, कैसे आप अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ कर सकते हैं वो देखिए। तो 36 एज ए स्क्वायर नंबर, तो 36 क्या होता है 6 इंटू 6 36 होता है। तो अभी हमने स्क्वायर बनाना आपको बताया, तो यहाँ पर उसमें क्या बताया था कि 6 इंटू 6 का है तो आपको 6 डॉट्स एक कॉलम में लगाने होंगे और उतने ही कॉलम 6 डॉट्स के साथ बना दीजिए। तो ये मैंने आपको यहाँ बनाकर दिखाया है। तो इस तरह से तो आप स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर देंगे पिक्टोरियल फॉर्म में। फिर 36 एज ए ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर्स का सम होता है। अब कितने काउंटिंग नंबर्स का सम आ रहा है वो यहाँ करके देख लीजिए। तो आपने करके देखा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, टोटल किया तो कितना आ रहा है 36 आ रहा है ना। तो 8th ट्रायंगुलर नंबर आ रहा है क्योंकि 8 तक प्लस हो रहा है, इसलिए कौन सा ट्रायंगुलर नंबर हुआ 8th ट्रायंगुलर नंबर हुआ। तो बस अब क्या करना है आपको, ट्रायंगुलर बनाना हमने आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या करना है 1 डॉट, फिर उसमें 2 डॉट ऐड कीजिए, फिर 3 डॉट्स ऐड कीजिए, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो ये बन गया आपका 36 डॉट्स के साथ ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, तो ये तो आंसर ये हुआ। अब उसने अगला पार्ट पूछा क्या कुछ और भी आप इस तरह का एग्जांपल दे सकते हो क्या। हाँ दे सकते हैं। Here's how the same number can be represented in different ways pictorially, showing that numbers can play different roles depending on the कॉन्टेक्स्ट। अब 16 है, 16 स्क्वायर है 4 इंटू 4 का, है ना। तो 4 इंटू 4 का स्क्वायर है तो आपने एक स्क्वायर क्रिएट कर दिया जैसे कि आपने भी सीखा है। 4 डॉट्स एक कॉलम में और फिर टोटल कॉलम्स 4 डॉट्स के साथ बना देंगे तो ये आपका स्क्वायर ग्रिड बन गया। अब इसी तरह से इसको रेक्टेंगल पैटर्न में भी हम दिखा सकते हैं। कैसे, 2 रोज एंड 8 कॉलम्स में। ठीक है, तो एक रो में हमने कितने डॉट्स लगाए 8, सेकंड रो में हमने कितने डॉट्स लगाए 8। रेक्टेंगल फॉर्म आपको नजर आ रहा है। स्क्वायर फॉर्म तो क्या होता है बेटा, लेंथ और ब्रेथ सेम आती है, लेकिन रेक्टेंगल फॉर्म में लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट आती है। यहाँ तो
देखो 4 डॉट्स आपके रो में भी और 4 डॉट्स आपके कॉलम में भी आएंगे, 4 इंटू 4। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ आपके कॉलम में 2 डॉट्स आ रहे हैं और रोज में 8 डॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक नेक्स्ट ट्रायंगल नंबर पैटर्न 10 के लिए। तो 10 का ट्रायंगल नंबर पैटर्न आप बना देंगे 1 2 3 4 इस तरह से। फिर इसको हमने सर्कल में भी रिप्रेजेंट करके बताया, 2 डॉट्स ऊपर की तरफ लगाया, 2 डॉट्स नीचे डाउन, फिर राइट साइड में 2 डॉट्स और लेफ्ट साइड में 2 डॉट्स को लगा दिया, तो ये आपका सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। एक और मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, वो आप अपने नोटबुक में बनाकर देखेंगे। देखिए 64 एक नंबर है जो 2 प्रॉपर्टीज को प्रेजेंट करता है, ये 8 8 64 और ये क्यूब ऑफ 4 भी है, 4 4 जा 16 4 जा 64। तो अब आपको इससे एक क्यूब बनाना है जो बना हुआ भी आपकी बुक में, और एक स्क्वायर बनाना है। तो ये एक एग्जांपल आप दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। क्या बोलते हैं, ये जो सीक्वेंस आपको दिया हुआ है 1 7 19 37 और यहाँ देखो पिक्चर भी बना हुआ है। तो पिक्चर को अगर आप लोगों ने देखा हुआ है तो आप लोग पहचान लोगे, एक हेक्सागोनल पिक्चर बन रहा है, इसका मतलब ये हेक्सागोनल नंबर्स हैं। तो ये बता भी दिया उसने नीचे आपको, दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स, ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक। अब इन पिक्चर्स को अपनी नोटबुक में बनाइए। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, और नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस में क्या आएगा। अब नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस में आने के लिए तो इसका रूल हमें पता होना चाहिए, कैसे ये हो रहा है। 1 से 7 कैसे आया, 7 से 19 कैसे आ रहा है, फिर 19 से 37 कैसे आ रहा है, तो फिर 37 से नेक्स्ट क्या आएगा वो हम बता पाएंगे। तो उसके लिए बड़े ध्यान से इसको देखिए क्या रूल है। देखिए 1 से 7 कैसा आया है, 1 + 6 करके आ गया ना, फिर 7 में क्या प्लस करेंगे, 19 आ जाएगा, 7 + 12, फिर 37 देख रहे हैं आप 19 + 18। और अगर आपने टेबल्स पढ़े हुए हैं तो आपको समझ आता है, 6 × 6 6 2 12 6 3 18। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 + 1 × 6 7 + 2 × 6, ठीक है, 19 + 3 × 6। इट मींस जब भी आप नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर निकाल रहे हो तो आप प्रीवियस नंबर में 6 का मल्टीपल लिख रहे हो, या 6 को काउंटिंग नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो। ठीक है, और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 + 0 × 6, ये जो काउंटिंग नंबर है 0 से स्टार्ट हो रहा है कंटिन्यूसली, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, 0 × 6 1 + 0 × 6 1 + 1 × 6 7 + 2 × 6 19 + 3 × 6। तो फर्स्ट में तो मैंने आपको लिखकर बताया, बेसिकली आप सेकंड से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका जो काउंटिंग नंबर आ रहा है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है सेकंड टर्म के लिए। ठीक है, यानी कि n = यहाँ पर 1 2 3 आप ले सकते हो, और n = अगर आप स्टार्टिंग से लेना चाहते हो तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये ले सकते हो। अब नेक्स्ट नंबर तो आ जाएगा क्योंकि हमें रूल पता चल गया कैसे ही आ रहा है। तो कैसे आएगा, 37 प्लस कितना से मल्टीप्लाई करा था, 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, किसको, 6 को। तो 37 + 6 4 जा 24, तो अभी टोटल कितना आ रहा है, 61। तो ये आपका नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर आ गया है 61। ठीक है, अब इसने बोला इसको ड्रॉ करके बताना है, ड्रॉ इन योर नोटबुक। तो ये जो आपको दिए हुए हैं ये आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करने हैं। तो ड्रॉ तो आप कर लेंगे, लेकिन इसके लिए भी कोई रूल होगा ड्रॉ करने के लिए। ऐसे तो नहीं को उठा के ड्रॉ करना शुरू कर दिया, ऐसे तो फिर ये क्या हो जाएगा, अनइवन हो जाएंगे। हमें इवनली इनको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए क्या रूल है समझिए कैसे ड्रॉ होंगे। तो यहाँ देखिए आप, जब 1 था तो 1 डॉट दिखाया, जब ये आपके पास सेकंड टर्म आया तो सेकंड हेक्सागोनल नंबर के लिए 2 से स्टार्ट किया आपने, फिर 3 फिर 2, यानी कि 2 इंक्रीज किया फिर डिक्रीज हो गया। फिर जब थर्ड आया तो 3 से स्टार्ट किया, 3 4 5 फिर 3 4। अब ये कैसे हो रहा है, तो इसके लिए मिडिल नंबर कहाँ, मिडिल जो लाइन है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए पहले में 1 है, फिर ये 3 है, फिर ये 5 है, और फिर ये देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हर बार जो मिडिल लाइन आ रही है उसमें 2 डॉट्स इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। कितने डॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं, 2 डॉट्स इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब जो नेक्स्ट आएगा उसमें हमारे 7 + 2 9 डॉट्स आ जाएंगे, है ना। तो मिडिल लाइन हमें स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट वहां से करना है जिस भी नंबर का हमारे पास हेक्सागोनल नंबर आ रहा है। जैसे कि सेकंड आया तो 2 से स्टार्ट किया, थर्ड आया तो 3 से स्टार्ट किया, फोर्थ आया तो 4 से स्टार्ट किया, इसी तरह से फिफ्थ आएगा तो 5 से स्टार्ट करेंगे। और कहां तक लेके जाना है, मिडिल लाइन तक लेकर जाना है। मिडिल लाइन कैसा आएगी, प्रीवियस वाली मिडिल लाइन के जितने डॉट्स हैं उसमें 2 प्लस करके आएगी। तो चलिए मैं 61 के लिए बनाकर बताता हूं। तो 61 कौन से नंबर पर आ रहा है, ये 5th नंबर पर आ रहा है। कौन सी टर्म से, 5th टर्म है, तो इसलिए कितने डॉट्स बनेंगे यहाँ पर, 5 डॉट बनेंगे। 5 डॉट से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, फिर एक इंक्रीज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6,
फिर एक इंक्रीज हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी यहाँ कितना है 7 + 2 9, अभी 9 तक जाना है मिडिल लाइन के लिए, तो ये लास्ट आ रहा है मिडिल लाइन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 7 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। 6 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, फिर 5 1 2 3 4 और 5, ये लास्ट हो गया। 5 से आपने स्टार्ट किया था और 5 पर आपका एंड हो गया। तो इस तरह से आप अपना हेक्सागन बना सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। आपको रूल पता चल गया कैसे हेक्सागन नंबर लाते हैं और कैसे हेक्सागन आपको रिप्रेजेंट करना है, वो आपको पता चल गया। ठीक है, चलिए, कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरियल बेस टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। तो चलिए बताते हैं आपको नेक्स्ट आगे जाकर कैसे पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 आपको रिप्रेजेंट करने हैं। तो द पावर ऑफ 2 के लिए 2 की पावर 0 से आप हमेशा स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। फिर 2 टू दी पावर 1, 2 1 जा 2 आएगा। फिर नेक्स्ट 2 टू दी पावर 2, तो 2 टू दी पावर 2 के लिए क्या करेंगे आप, जो प्रीवियस टर्म आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर, तो 2 2 जा 4। फिर 2 टू दी पावर 3 के लिए 4 2 जा 8। फिर 2 टू दी पावर 4 के लिए जो लास्ट क्लास में बताया था आपको याद होगा 8 2 जा 16 एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा ये। तो ये हमने लिख लिए यहाँ पर क्या, पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस लिख लिया है। अब इसको बाइनरी ट्री बोलते हैं, बाइनरी ट्री, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के लिए हमने आपको पहले भी बताया। तो ईच डॉट राइज 2 ब्रांचेस, हर डॉट को आप 2 ब्रांचेस में क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। जैसे 1 राइज कर देंगे तो इसके लिए 2 ब्रांचेस बना दी हमने, ये 1 2। फिर हर ब्रांच के लिए 1 डॉट अगेन दे दिया, फिर उसके लिए 2 ब्रांचेस बना दिए, 1 इसके लिए 2 और इसके लिए 2। फिर हर ब्रांच के लिए डॉट्स आपने दे दिए। फिर क्या इसके लिए भी आगे कर सकते हैं, बिल्कुल हर डॉट के लिए 2 ब्रांचेस यहाँ भी बना सकते हैं, 1 2 1 2 1 2 एंड 1 2। तो हर ब्रांच के लिए 2 डॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये 8 डॉट्स आ गए। तो पहला क्या था आपका 2 टू दी पावर 0 यानी कि 1, फिर 2 टू दी पावर 1, फिर 2 टू दी पावर 2 एंड ये कितना है 2 टू दी पावर 3। इसी तरह से चलिए ये 8 डॉट में लगा देता हूं डिस्टेंस लेके, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हर एक के लिए आप 2 ब्रांचेस फिर से क्या कर देंगे, राइज कर देंगे हर डॉट के लिए। तो ये पिक्टोरियल वे हो सकता है दिखाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, तो नेक्स्ट 8 में तो 16 ही आएगा, ऊपर लिखा हुआ भी है आपका, ये देखिए। इसी तरह से 32 के लिए, तो 16 तक का आप, 32 के लिए काफी हौच पौच हो जाएगी पेज पर। ये कितना लिखा हुआ है 2 टू दी पावर 4 लिखा हुआ है। क्लियर है, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर पाएंगे 2 के पावर्स के सीक्वेंस को। अब पावर ऑफ 3, तो ऑब्वियसली 3 टू दी पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 3 टू दी पावर 0 1, 3 टू दी पावर 2 1 इंटू 3 3, 3 टू दी पावर 3 3 इंटू 3 9, फिर 3 टू दी पावर 4 9 3 जा 27, फिर 3 टू दी पावर 5 27 3 जा 81। ये सीक्वेंस आ गया। फिर अभी जब हमने पावर ऑफ 2 में किया है वही यहां भी कर सकते हैं। अब यहाँ पावर 2 में 2 ब्रांचेस में हमने राइज किया था, अभी हम किस में करेंगे, 3 ब्रांचेस में राइज करेंगे 1 डॉट को। 1 1 2 3, और एक के लिए डॉट यानी कि ट्रिपल करते चले जाएंगे। फिर हर डॉट के लिए फिर से 3 ब्रांचेस में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और हर एक के लिए 3 3 डॉट्स हमने यहाँ मार्क कर दिए। चलिए यहाँ मैं बताता हूँ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर एक के लिए आपने ये डॉट दे दीजिए। अब आगे आप लोग करके देखना अपनी नोटबुक में, फिर कितना आ गए होंगे 9 डॉट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 27 के लिए आप लोग बनाकर दिखाएंगे। अब हर एक डॉट के लिए जो 9 डॉट्स हैं फिर से 27 ब्रांचेस में, मतलब 3 3 ब्रांचेस में आ जाएंगे और उनके लिए 27 डॉट्स आ जाएंगे। तो ये एक तरीका है
इनको शो करने का। तो ये मैंने आपको बताया। अब एक तरीका आपकी नोटबुक में भी, आपकी बुक में भी इन्होंने दिया हुआ है, हियर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर ऑफ 2। तो ये भी आप कर सकते हो। 1 के लिए 1 डॉट दिखाया, ये 1 ये क्या हो गया आपका 2 टू द पावर 0 हो गया। फिर 2 टू द पावर 1 के लिए 2 डॉट्स को लिंक कर दिया है। फिर 2 टू द पावर 2 के लिए देखिए स्क्वायर बन गया है। 2 टू द पावर 4, 2 का स्क्वायर होता है 1 2 3 4 और इनको लिंक कर दिया। फिर 2 टू द पावर 3 के लिए वही क्यूब, 2 टू द पावर 3 क्या है 2 का क्यूब है 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 2 टू द पावर 4 16। तो यहाँ पर क्या किया है, ये क्यूबॉइड बना दिया है। कैसे, एक क्यूब ये लिखा और एक क्यूब ये रखा थोड़ा आगे जाकर और इनको ज्वाइन कर दिया है। तो एक तरीका ये हो सकता है। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज था ये आपका, और इसका थ्योरी भी हमने यहाँ कंप्लीट किया। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जिस तरह से हम आपको ये वीडियो बनाकर दे रहे हैं तो सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।